हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी श्रीनगर की, जिनकी तरफ से एडमिशन के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। एंड सारे ही फॉर्म्स आए हुए हैं एमबीए और बाकी कोर्सेज के, बट हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स की। आई नो कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड है, आपने कंटिन्यूसली पूछा है। हियर वी गो, यहाँ पे फॉर्म्स आ चुके हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चाहें आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, विच इज़ nitsri.ac.in। जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको एडमिशन्स 2021-2022 का सेक्शन दिख रहा है, तो आप यहीं से रीड मोर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दिखेंगे सारे ही जो पोर्टल्स होते हैं या लिंक है बेसिकली सारे प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे थर्ड नंबर पे यू कैन सी एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसी पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और देखेंगे। चलिए इसे ओपन करते हैं जी। तो ये है एडवर्टीज़मेंट या एडमिशन नोटिस, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जो भी आप बोल लीजिए। यहाँ पे डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च स्पेशलाइजेशंस दिए हुए हैं और इसी में डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है केमिकल इंजीनियरिंग, और डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसर्च स्पेशलाइजेशन, एरियाज़ आप देख सकते हैं। ओके, ये सारे एरियाज़ हैं, बट हाँ, यहाँ पे अभी देखेंगे हम टेबल के एंड में ये भी मेंशन है कि इससे भी ज़्यादा एरियाज़ हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई एरिया है वो ना प्रोवाइड किया जाए, या आप उसमें रिसर्च ना कर पाएँ इस बार। ओके, ये एक तरह से टेंटेटिव है, बट हाँ, इन सभी एरियाज़ में रिसर्च होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें यू कैन सी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड उनके जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो गिवन है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, देन है ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट वन इज जियोलॉजी एंड रॉक मैकेनिक्स और जियो साइंसेज, जिसके अंडर यू कैन सी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, रॉक मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग जियो साइंसेज है। देन है सीएससी, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है। फिर है ईसीई, एरियाज यू कैन सी। देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन है एमएमई, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन है केमिस्ट्री, उसके बाद है मैथ्स, देन है एचएसएस एंड मैनेजमेंट। एरियाज आप देख लीजिए, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि एचएसएस के अंडर भी कौन कौन से एरियाज या सब्जेक्ट हैं, या मैनेजमेंट के भी। ओके, एंथ्रो, बिजनेस एंथ्रो है, फिर एचआर एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और नेक्स्ट में यू कैन सी लिटरेरी स्टडीज़ है, लिटरेचर। तो आई थिंक ये इंग्लिश के ही हैं सारे एरियाज़। ओके, देन लास्ट है फिजिक्स। ये डिपार्टमेंट्स हैं 12 ओवरऑल, जिनके एडमिशन जिनके अंडर ओपन है, और एरियाज जो हैं वो गिवन है। ये बोल्ड में जो लिखा है इसी के बारे में आई टोल्ड यू दैट रिसर्च स्पेशलाइजेशंस आर नॉट लिमिटेड टू अबव ओनली, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट ऑल द अबव लिस्टेड स्पेशलाइजेशंस विल बी ऑफर्ड, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, ब्रांच वाइज दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसके क्राइटेरिया में यू कैन सी सबसे पहले तो एमई एमटेक है। जिन्होंने भी एमई या एमटेक किया हुआ है उनके लिए गेट की रिक्वायरमेंट ऐसा मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे यू कैन सी एज वेल एमई एमटेक है रेलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में, विद मिनिमम CGPA 6.5, और मिनिमम मार्क्स अगर परसेंट हैं तो 60% होने चाहिए जनरल OBC EWS के लिए, एंड फॉर SC/ST 5% रिलैक्सेशन है। 6 CGPA या फिर 55% मार्क्स हो मास्टर्स लेवल या इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें, राइट। देन येस, डायरेक्ट PhD के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, BTech हैं अगर आप, विद वैलिड गेट स्कोर। ओके, तो यू आर एलिजिबल प्रोवाइडेड आपका जो CGPA है वो मिनिमम 8 हो, या परसेंटेज है तो 75% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट। एंड 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। देन येस, MSc जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल हैं अगर उनके 60% मार्क्स या 6.5 मिनिमम CGPA है, एंड ऑल्सो उनके पास या तो वैलिड गेट स्कोर हो, या फिर CSIR या UGC का नेट उन्होंने रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन में क्वालिफाई किया हुआ हो।
तो यस, ये 3 क्राइटेरिया हैं और आप देख सकते हैं एमटेक के लिए नहीं लिखा है कि गेट रिक्वायरमेंट है या मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए रेलेवेंट डिग्रीज भी दी हैं। सो अगर आप बी बीटेक या एमटेक हैं, सो रेलेवेंट डिग्रीज में देखिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, बायोकेमिकल है, केमिकल है, सिविल है, इन्वायरमेंटल है, देन फूड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल या एमएमई, देन मैकेनिकल, नैनोटेक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, राइट। सो ये सारे रेलेवेंट एरियाज हैं जिनमें अगर हैं आप क्वालिफिकेशन आपके पास तो यू कैन अप्लाई। और बाकी में फार्मास्यूटिकल भी और बाकी कोई भी रेलिवेंट ब्रांच, ओके। एंड एमएससी अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, नैनोटेक, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मेसी या कोई रेलिवेंट एरिया है तो भी यू कैन अप्लाई। तो फार्मेसी के कैंडिडेट्स अगर आपका एरिया है और आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। देन सिमिलरली देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, यहाँ भी एमई एमटेक के लिए गेट रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, बट येस डायरेक्ट पीएचडी के लिए लिखी है। बाकी इन एडिशन टू अबव आप ये भी देख सकते हैं ये सारे ही डिपार्टमेंट्स में लिखा है जिसमें अवेलेबल है। क्या लिखा है तो यही कि ये जो क्वालिफिकेशन है जैसे मास्टर्स डिग्री अप्लाइड जियोलॉजी में, अर्थ साइंसेज में या एलाइड एरिया में है तो आप एलिजिबल हैं। सो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगेन सेम थिंग मैंने पहले भी बोला। देन है सीएससी इलेक्ट्रिकल। सो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके सामने वाले क्राइटेरिया को देखिएगा, उसी को फॉलो करिएगा। एंड अब हम देख लेते हैं जो साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में। सो यस, जैसे केमिस्ट्री है सो इसमें मास्टर्स डिग्री अगर आप हैं रेलिवेंट फील्ड में विद वैलिड नेट या गेट क्वालिफिकेशन और वो भी रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन में और मिनिमम आपके CGPA 6.5 हैं या 60% मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल। एंड जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 5% का रिलैक्सेशन। देन मैथ्स के लिए भी सिमिलर है। फिर है HSS एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए भी मास्टर्स डिग्री है विद वैलिड नेट या फिर गेट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन में मार्क्स मिनिमम 60% हो या CGPA मिनिमम 6.5 हो तो यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई, राइट। एंड फिजिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं नेट गेट या जेस क्वालिफिकेशन है और मार्क्स तो सेम ही है। तो यस, ये थे क्राइटेरिया। उसके बाद है लिंक दी हुई, इसे हम देख लेंगे अभी ओपन करके या आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसी लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन या जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो है 1500 पर स्पेशलाइजेशन। सो अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट आपको 1500 सेपरेटली पे करना होगा। एंड बाकी जो भी हमारे SC ST WS या PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 750। एंड देन उसके बाद प्रोसेस लिखा है दैट एप्लीकेशंस को पहले स्क्रीन किया जाएगा बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड देन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ऑल द अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशंस विल बी मेड थ्रू आवर वेबसाइट, तो प्लीज़ उसे रेगुलरली विजिट करिएगा। एंड अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे है कैटेगरीज, तो 5 कैटेगरीज हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही टाइप के प्रोग्राम्स येस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे देखिए फुल टाइम में वो कैंडिडेट्स हैं जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेल करेंगे, सो येस फेलोशिप मिलेगी। देन फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे जो फुल टाइम करेंगे बट वो स्पॉन्सर होंगे किसी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। देन है पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड, सो पार्ट टाइम करेंगे और स्पॉन्सर वो किसी से भी हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। देन यहाँ है फुल टाइम की दूसरी, तो फुल टाइम पहले तो हो गए इंस्टीट्यूट फेलोज। देन फोर्थ पे यू कैन सी फुल टाइम है वो फेलोज जो JRF अवॉर्डीज़ हैं, राइट, उन्हें UGC CSIR DST इंस्पायर या कोई भी दूसरी फेलोशिप मिलेगी। देन फिफ्थ है पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड, सो इनके लिए जो भी प्रोजेक्ट फेलोज हैं, ओके, रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, JRF SRF हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, R&D इंस्टीट्यूशन हैं एक्सेट्रा, सो वो चाहें तो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, सो आप इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट आपको पता है कि करना नहीं है आपको, उससे पहले कर दीजिएगा। 12th नंबर पे देखिए कैंडिडेट जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी अवेटेड है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो येस कर सकते हैं अप्लाई। और उन्हें क्या सबमिट करना होगा, सो दे हैव टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट और मार्क्स कार्ड एट द टाइम ऑफ एनरोल, ओके। सो जो फाइनल होगा वो आपको जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब करना होगा। एंड आप 00% या CGPA के फील्ड में एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अभी जो लास्ट सेमेस्टर है पर से ऑब्वियसली आपका लाइक अभी का रिजल्ट नहीं आया बट लास्ट के सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट होंगे, तो उनकी जो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ मार्क्स हैं, दैट इज़ मार्कशीट है, ग्रेड्स है, वो आपको सभी अपलोड करना होगा। तो अगर अलग अलग ऑप्शंस है सो अलग अलग करिएगा, अदरवाइज एक PDF में कन्वर्ट करके मर्ज करके उसे कर लीजिएगा अपलोड।
राइट, बट येस यू कैन अप्लाई। एंड बाकी आप देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना ऑब्वियसली नेसेसरी है, एनओसी है और रेगुलर सर्विस का प्रूफ एंड डेपुटेशन ऑर्डर। देन एग्जाम्शन, सो ये एग्जाम्शन है बट ये मेनली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स या जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए ही है। फर्स्ट यू कैन सी जितने भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो नेट गेट जेस्ट क्वालिफिकेशन उनके लिए ज़रूरी नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट जेस्ट या गेट। देन जो इंटरनल स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है रिटन टेस्ट या डेपुटेशन ऑर्डर से, दैट इज पार्ट टाइम। देन थर्ड है एडमिशन कैटेगरी सीरियल नंबर 4 and 5 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। सो यस, जिनके पास JRF है वो एलिजिबल हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दी रिटन टेस्ट। 4 and 5 में आपने देखा है, अभी हमने देखा 4 है फुल टाइम, ठीक है, और 5th है पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड। तो यस, आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, ये आप पूछते भी हैं कमेंट्स में। एंड देन 4th एग्जाम्शन है स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैटेगरी, जो 5th है उन्हें एग्जाम्शन दिया गया है। प्रूफ ऑफ सर्विस का जो है देना था, अभी हमने देखा, वो आपको नहीं देना है। एंड यस, फिर इंपॉर्टेंट एजर्शंस हैं जैसे कि हॉस्टल एकोमोडेशन फीमेल को मिलेगा एंड मेल्स के लिए अवेलेबिलिटी हुई तब मिलेगा। एंड बाकी जिन्होंने एमटेक किया है NIT श्रीनगर से स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, वो अपने उन्होंने सपोज 2018 में किया हो तो 2 एकेडमिक ईयर्स के बाद वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स गिवन हैं, अगर कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक्स एक्टिव हो रहे हैं आज से 2 जुलाई 5 PM से। आई होप मैंने आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया है। एंड लास्ट डेट है 21 जुलाई 2021। सो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले जब डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाएं, आप एलिजिबल हों तो यू कैन अप्लाई। एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपको बाद में नोटिफाई की जाएगी। एंड येस, सो दैट इज़ इट, ये थी इन्फॉर्मेशन। हम एक बार एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल NIT श्रीनगर का, आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। देन यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन से आप चेक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट का लिंक भी दिख रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। सो यस, दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। और यस, इसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो 5 PM पे स्टार्ट होगा, राइट। सो यस, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।